Hello students, I am Bhupendra Beragi and I welcome you to my YouTube channel Learn English with Bhupen Sir. Today in this video we will discuss some important things about the tense and the basic things of the tense, and in this video we will discuss the present tense completely. So let's learn the tense very simply. So first of all, the question arises, what is tense? So, tense is a verb based method used to indicate the time and sometimes the continuation or completeness of an action or state in relation to the time of speaking. मीन्स जब हम बात कर रहे हैं उस टाइम को लेते हुए, उस टाइम को हाथ में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए जो भी कोई एक्शन हुई है उस एक्शन का टाइम बताता है कि एक्शन कब हुई है, हुई थी या हुई है या हो रही है. कई बार वो कंटिन्यूएशन भी बताता है कि अभी भी एक्शन चल रही है, या कई बार बताता है कि कंप्लीट हो गई है. सेकेंड पॉइंट देखते हैं, इट डिनोट्स द टाइम ऑफ एक्शन. ये हमें एक्शन कब हुई है उसका टाइम बताता है. जो भी काम हम करते हैं, जैसे हम उठते हैं, सोते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, तो वो हमने कब किया. कई बार होता है कि हमने खाना खा लिया है, इसका मतलब है हमने पास्ट में किया था, राइट. या अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया. तो इस तरह से टाइम बताता है कि एक्शन कब हुई है. एक्शन मतलब कोई भी काम कब हुआ है. टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब विच टेल्स अस अबाउट द टाइम ऑफ एन एक्शन. फिर वही वाली बात है कि जो टेंस है वो टाइम ऑफ एक्शन बताता है हमें कि एक्शन जो भी हुआ, जो भी काम हुआ है, इसमें सारे टेंस में एक्शन होती है. वो एक्शन कब हुई है, क्या हुआ है, उसी के बारे में ये बताता है. अब आते हैं टाइप्स ऑफ टेंस पे. तो टेंस हैज थ्री मेजर टाइप्स एज यू ऑलरेडी नो, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. तीन तरह के टेंस होते हैं. एक प्रेजेंट होता है, एक पास्ट होता है, एक फ्यूचर होता है. ये क्या होता है इसको हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं. प्रेजेंट टेंस. दिस टेंस signals an action that is currently going on or habitually performed. Here in present tense, what you can see, everything which is happening right now, which is going out right now. See, अगर अभी कुछ हो रहा है तो उसको हम प्रेजेंट टेंस में कहेंगे. अभी के समय में जो हो रहा है, अभी आप जो कर रहे हैं, अभी आप पढ़ रहे हैं, या अभी आप घर पे ही रहते हैं, अभी आप ऑफिस जाते हैं, तो ये सब प्रेजेंट टेंस में आएगा. Moving towards past tense, this tense is used to express the action which are already performed. ऐसी एक्शन जो पहले से परफॉर्म की जा चुकी है, मतलब ऐसी एक्शन जो पूरी हो चुकी है, ऐसी एक्शन को देखने के लिए हम लोग पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, जो बीत गया है. फ्यूचर टेंस की बात करें, दिस टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस द एक्शंस विच आर अबाउट टू हैपन इन फ्यूचर. ये ऐसी एक्शन बताता है जो भविष्य में होने वाली है. फिक्स नहीं है, हो सकता है हो भी जाए, हो सकता है नहीं भी हो जाए. जैसे हम देखते हैं कि वी आर सफरिंग फ्रॉम COVID-19 कोरोना सिचुएशन, एंड देर आर सम थिंग्स विच आर बेन राइट नाउ, लाइक आवर स्कूल्स आर नॉट ओपन. सो भविष्य में वो खुल सकते हैं. तो ये बता रहा है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, राइट. ये फ्यूचर टेंस बताता है. अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टेंस. Majorly, these three major types of tense are classified into three parts, right? Four parts actually, and these four parts are the first one is indefinite or simple, second one is continuous or progressive, third one is perfect, and fourth one is perfect continuous. So these are the tense. इनको हम समझते हैं आगे चल के. अभी तक हमने देखा कि टेंस जो होता है वो एक वर्ब फॉर्म होती है जो कि टाइम को बताती है. दूसरा हमने देखा कि टेंस जो होती है वो तीन तरह की होती है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. और उन्हीं तीन के ये चार चार टाइप्स हैं. देखिए इस तरह से कुछ टेंस जो है, टेंस के तीन टाइप हो गए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. अब इनके अंदर आपको ये चार सब टाइप्स दिखेंगे. इनडेफिनेट दिखेगा, सिंपल दिखेगा, कंटिन्यूस, प्रोग्रेसिव, ठीक है, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस. पहले जो दो टेंस हैं उनके दो दो नाम है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है. यही पास्ट में भी है, यही फ्यूचर में भी है. इनको पहचानने के लिए इनके साथ हमें इनका एक्चुअल नाम जोड़ना पड़ता है. जैसे अगर हम इंडेफिनेट बोलेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट या फ्यूचर इंडेफिनेट, ये जोड़ना होगा. मान लीजिए हम परफेक्ट बोल रहे हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट. लेट्स सी द बेसिक टर्म्स यूज्ड इन टेंस. अभी टेंस पढ़ने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स हमें पता होने चाहिए जो कि टेंस के अंदर इस्तेमाल होती हैं. सो हियर आई हैव राइट सम
बेसिक टर्म्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये जो एरो है डाउनवर्ड जा रहे हैं उनमें एस, वी और ओ लिखा हुआ है। तो इनका मतलब क्या है ये आपको हर जगह देखने को मिलेगा टेंस में, इसलिए हमने इनको पहले मतलब समझना है। तो एस स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट। एस क्या होता है, जहाँ पे भी लिखा होता है एस का मतलब होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, हु इज़ डूइंग समथिंग। जब भी कोई काम हो रहा है, जैसा कि हमने पढ़ा कि टेंस में काम होते हैं और उस काम के बारे में बताते हैं, तो काम अपने आप तो नहीं होते होंगे, कोई ना कोई उस काम को करता है, तो उस काम को जो करता है उसके बाद उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। और टू हुम वी आर टॉकिंग अबाउट, या तो हम उस जिसके बारे में बात कर रहे हो सेंटेंस में वही सब्जेक्ट होगा। आते हैं वी पे। वी मतलब वर्ब, वी आर दी वर्ब, राइट। वर्ब्स आर दी एक्शन वर्ड्स। वर्ब में क्या होता है, जो काम किया जा रहा है, जैसे उठना, बैठना, सोना, गाना, चलना फिरना, दौड़ना, भागना, पढ़ना, पढ़ाना, लिखना, सुनना, ये सब जो है ये वर्ब है। तो ये हमें बताती है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। इसमें कुछ फॉर्म होती है वर्ब की जो जनरली आपने देखी होगी, वर्ब फर्स्ट, वर्ब सेकेंड, वर्ब थर्ड, वर्ब प्लस प्लस आई एन जी, वर्ब फर्स्ट प्लस एस ई एस आई एस। सो ये हम आगे जाके टेंस में देखने वाले हैं। नेक्स्ट आते हैं ओ पर। तो ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट। ओ क्या होता है सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट। ज़रूरी नहीं कि हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो, ज़रूरी नहीं कि हर सेंटेंस में सब्जेक्ट हो, लेकिन वर्ब हर जगह होती है। तो अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, इट इज़ द रिसीवर ऑफ द एक्शन इन एनी सेंटेंस। जब भी कोई एक्शन की जाती है तो उसमें जो रिसीवर होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई राइट अ सेंटेंस एंड द सेंटेंस इज आई एम टीचिंग द स्टूडेंट्स, तो इसमें सब्जेक्ट आई है क्योंकि पढ़ा कौन रहा है, मैं, तो आई जो है सब्जेक्ट है। वर्ब है टीचिंग क्योंकि टीच कर रहे हैं, काम क्या कर रहे हैं, पढ़ाने का, लेकिन उस पढ़ाने का असर किसके ऊपर हो रहा है, स्टूडेंट्स के ऊपर, तो स्टूडेंट्स जो है वो सब ऑब्जेक्ट है, राइट। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे एक और चीज़ आ जाती है, वो है टाइप ऑफ पर्सन। हम देखेंगे जब जब हम टेंस पढ़ते हैं तो हमारे जो सब्जेक्ट होते हैं, टाइप ऑफ पर्सन एक्चुअली हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो बदलता है, हर बार आई सब्जेक्ट नहीं हो सकता, कभी वी भी होगा, कभी यू भी होगा, कभी ही शी इट या दे भी होगा, कभी कोई नाम भी हो सकता है। तो ये जो सब्जेक्ट होते हैं उसके अकॉर्डिंग वर्ब की फॉर्म में चेंजेस आते हैं, तो इसलिए हमें पर्सन पता होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे 3 तरह के पर्सन हम देखते हैं ग्रामर में। पहला है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, और दूसरा है तीसरा है थर्ड पर्सन। जो फर्स्ट पर्सन होता है वो कौन होता है, वो हमेशा स्पीकर होता है, जो बोलने वाला है। जैसे अभी इस वीडियो में अगर मैं बोल रहा हूँ तो बोलने वाला हमेशा अपने आप को फर्स्ट पर्सन बोलता है। जैसे मेरा नाम भूपेंद्र है, लेकिन मैं ये नहीं कहता, मैं कहीं गया हूँगा तो मैं ये नहीं कहूँगा कि भूपेंद्र गया था, मैं बोलता हूँ मैं गया था। तो मैं मतलब आई। अगर मेरे साथ कोई और भी गया था तो हम बोलते थे कि हम गए थे। तो जो बोलने वाला होता है हमें हमेशा वो फर्स्ट पर्सन होता है। इस वीडियो में जैसे आप सुन रहे हैं तो सुनने वाले जो होते हैं वो सेकेंड पर्सन होते हैं। हमेशा स्पीकर जो होता है फर्स्ट पर्सन होता है और लिसनर जो होता है वो सेकंड पर्सन होता है। ये बदलते रहते हैं, जब बात करते हैं तो कोई एक ही एक नहीं बोलता, दूसरा भी रिप्लाई करता है, तो ये बदलते रहते हैं। फिर थर्ड पर्सन कौन होता है, जो ना तो स्पीकर है ना लिसनर है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हो सकता है हम किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, तो उनके लिए थर्ड पर्सन इस्तेमाल किया जाता है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में कौन कौन है, ही, सिंगुलर मतलब होता है अकेला, प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा। ही मस्कुलाइन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मस्कुलाइन यानी मेल के लिए। शी फेमिनाइन के लिए इस्तेमाल किया जाता है यानी फीमेल के लिए। इट न्यूटर और कॉमन जेंडर के लिए किया जाता है, न्यूटर जेंडर के लिए भी और कॉमन जेंडर के लिए। ये हमने नाउन में पढ़ा है ऑलरेडी। प्लूरल जो है सबके, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल आई का वी है, सेकंड पर्सन का यू का यू ही है, और थर्ड पर्सन का ही शी इट का दे है। तो ये हमें पता होना चाहिए। ये बेसिकली जो थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर जो आ रहे हैं बॉक्स में, ये बहुत काम आने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम आते हैं सबसे पहला टेंस जो हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो होता क्या है टेंस में, टेंस का सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर कि ये टेंस कैसे बनता है, कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो 3 तरह के सेंटेंस हमने यहाँ पे देखे हुए हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। टाइप्स ऑफ सेंटेंस में आपने डिक्लेरेटिव सुनना होगा, ठीक है, जो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप उसमें पढ़ेंगे। तो अभी हम बात करते हैं अफर्मेटिव, जिसमें केवल पॉजिटिव बात करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, एस मतलब सब्जेक्ट, अभी हम पढ़ के आए थे, एस मतलब सब्जेक्ट, V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस एस और ई एस और आई एस प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब यहाँ पे कहा गया है कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, उसके साथ एस ई एस या आई एस लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। एग्जाम्पल में देखिए,
राम जो है वो सब्जेक्ट है, वो क्या कर रहा है, राइट्स अ लेटर। राम जो है वो एक लेटर लिख रहा है, तो राइट की फॉर्म में WRITE है, लेकिन एस लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि राम के साथ जो है वो राइट्स लग रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ACS लग रहा है। लेकिन अगर हम वहीं कहे कि राम लेटर नहीं लिखता है, ये तो हमने कह दिया लिखता है, तो वो कौन से सेंटेंस हो जाएंगे, वो नेगेटिव सेंटेंस हो जाएंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए हमें, जब भी हमें कोई सेंटेंस नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास नॉट होना चाहिए, और दूसरा हमेशा नॉट जो है वो थर्ड पोजीशन पे आता है, थर्ड पोजीशन पे आता है। और साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि नॉट जो है वो अकेला नहीं आता, उसके साथ कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सब्जेक्ट के साथ डू या डज प्लस नॉट। अब डू या डज दोनों में अंतर क्या है हम नीचे देखेंगे, उसमें डिटेल में दे रखा है। प्लस नॉट आ गया, नॉट के साथ जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी और उसके साथ जो SES IS था वो हमने हटा दिया है। क्यों, इसलिए हटा दिया है कि जो SES IS लगना था उसमें से ES हमने डू के साथ लगा के उसे डज बना लिया है। तो जो हमारा जहाँ पे SES IS लगने वाला होगा वहाँ पे हम डज लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम देखते हैं सेंटेंस क्या बना। जहाँ पहला सेंटेंस हमने देखा था अफर्मेटिव में, राम राइट्स अ लेटर, अब उसी को हमने बदल दिया, तो क्या बन गया वो, राम डज नॉट राइट अ लेटर। डज नॉट राइट अ लेटर क्यों बन गया, क्योंकि राइट्स था, तो जहाँ पे SES IS लगता है उसके साथ हम डू के साथ ES लगा देते हैं, तो हमने लगा दिया, डू के साथ ES लगाने से वो क्या बन गया, डज बन गया। नेक्स्ट आते हैं इंट्रोगेटिव में। अब सेंटेंस एक और तरह का होता है कि हम सवाल भी पूछ सकते हैं, क्या राम ने ऐसा किया था, क्या मैंने ऐसा किया था, क्या आपने ऐसा किया था। तो इस सेंटेंस के लिए जब हम इंट्रोगेटिव करते हैं तो हमें क्या ध्यान रखना है, इंट्रोगेटिव और अफर्मेटिव में छोटा सा अंतर है। अफर्मेटिव में से हमें हेल्पिंग वर्ब उठा करके आगे ला के रखना है, लेकिन हम जैसा कि देख रहे हैं अभी इस टेंस में अफर्मेटिव में तो कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें हेल्पिंग वर्ब पता है, उसको हम सबसे आगे रख देते हैं। क्या है हेल्पिंग वर्ब, डू और डज प्लस, अब जो अफर्मेटिव में उसको फॉलो करेंगे एज इट इज़, जो भी बचा सब्जेक्ट को वैसा के वैसा रख दिया, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वैसा के वैसा रख दिया, प्लस अब ACS IS क्यों नहीं रख रहे हैं, अभी बात हुई थी, क्योंकि डज में वो ऑलरेडी रखा हुआ, प्लस ऑब्जेक्ट, और क्योंकि ये क्वेश्चन है तो इसके लिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा। अब सेंटेंस कैसे बदल जाएगा, सेंटेंस हो जाएगा डज राम राइट अ लेटर। पहले राम राइट्स अ लेटर था अफर्मेटिव में, अब क्या हो गया, डज राम राइट अ लेटर। केवल इतना सा अंतर है कि डज आ गया है और जो राइट्स था उसका एस जो है वो डू या डज के साथ चला गया है, राइट। अब इसके दो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो पढ़ लीजिए। इन द अबव स्ट्रक्चर वी यूज वर्ब फर्स्ट प्लस ACS IS ओनली इफ द सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर। मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ACS IS कब लगेगा, जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा सब्जेक्ट। जैसे राम थर्ड पर्सन सिंगुलर है, अगर यहाँ पे आई होता, वी होता, जैसे हम लिख दे कि मैं बोलता कि मैं लेटर लिखता हूँ, तो लिखना पड़ेगा मुझे आई राइट अ लेटर, राइट्स नहीं होगा। फिर हेल्पिंग वर्ब की बात करें, डू इज़ यूज विथ आई वी यू एंड दे। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं आई राइट अ लेटर, उसका अगर हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो डू आई राइट अ लेटर आता, डज नहीं आता। डज इज यूज विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर, डज जो है वो केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी कि ही शी इट नेम के साथ इस्तेमाल होगा। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं यूजेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हमने ये तो देख लिया टेंस बनता कैसे, लेकिन हमें इसे यूज़ कैसे करना है उसको देखते हैं। तो कहाँ कहाँ यूज़ होता है, सो इट इज़ यूज इन टू एक्सप्रेस हैबिट्स। आपको अगर हैबिट्स बतानी है, अपनी आदतें, जैसे आप बोलते हैं मैं सुबह जल्दी उठता हूँ या रात में लेट सोता हूँ या 2 बार खाना खाता हूँ, तो हम इसको हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताएंगे। जनरल ट्रूथ्स, सामान्य से ट्रूथ्स कि मैंने ऐसे किया है वैसा किया है, वो जनरल ट्रूथ्स में है, अभी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल करेंगे। रिपीटेड एक्शन, कोई ऐसी एक्शन जो रिपीटेड है, जैसे आप हर रोज़ वही काम करते हो तो आपकी हैबिट के अंदर ही आ जाता है। अनचेंजिंग सिचुएशंस इमोशंस और विशेस, अनचेंजिंग जो बदलती नहीं है, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कहीं पे हम रह रहे हैं, जैसे आई लिव इन रतलाम, तो मैं परमानेंटली रतलाम में रहता हूँ, तो मैं कह रहा हूँ आई लिव इन रतलाम, या आई लिव इन काला पीपल, आई लिव इन भोपाल, अगर परमानेंटली रहता हूँ। ऐसा नहीं कि केवल घूमने गए 2 दिन के लिए और मैं बोलता हूँ आई लिव इन भोपाल, ये गलत है। तो परमानेंट सिचुएशन में हम इस्तेमाल करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, टू गिव इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्शन। जब भी हमें कोई इंस्ट्रक्शन देना हो, किसी को डायरेक्शन बताना हो, तब भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा गूगल मैप वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो ये नहीं कहता है कि यू विल टेक राइट, वो कहता है टेक राइट। तो तो ये जो है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। थर्ड पॉइंट,
When the principal clause is in future indefinite tense, we use simple present in subordinate clause. अब clauses अगर आपको पता है तो दो तरह के clauses होते हैं, principal clause और subordinate clause. अगर principal clause future में है, simple future में, then we will use the simple present in the subordinate clause. Next, to express fixed arrangements either in present or in future. So जो फिक्स अरेंजमेंट होते हैं, कई बार क्या होता है हमने फिक्स कर दिया, जैसे आप देखते हैं शादी के कार्ड में होता है, लिखा होता है कि शादी है 30 तारीख को है या 15th को है या 30th को है, राइट, तो वो फिक्स हो गया. तो ऐसे अरेंजमेंट जो होते हैं उनको हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही, सिंपल प्रेजेंट में ही इस्तेमाल किया जाता है. यूनिवर्सल ट्रूथ, सिंपल सी बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ जितने भी होंगे वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल होंगे. जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, है ना, इस तरह की जो ट्रूथ है वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है. सीक्वेंस ऑफ एक्शन इन प्रेजेंट, प्रेजेंट में कोई एक्शन हो रही है, उसका सीक्वेंस एक के बाद एक के बाद एक कोई एक्शन हो रही है, तो उसको भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लेते हैं. इन एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस बिगनिंग विथ हियर एंड देयर, ऐसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस जो हियर या देयर से स्टार्ट हो रहे हैं उनके लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही इस्तेमाल करते हैं. इन ब्रॉडकास्ट कमेंट्रीज ऑफ एनी स्पोर्टिंग इवेंट्स, कोई भी स्पोर्ट्स होता है, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी, तो उनकी जो ब्रॉडकास्ट कमेंट्री होती है वो भी हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होती है. मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट टेंस एंड दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. जहाँ पे भी कंटिन्यूस वर्ड आए हमें ये ध्यान देना है कि कंटिन्यूस वर्ड जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे. बाकी जो करेंगे वो करेंगे ही करेंगे, लेकिन वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. तो देखते हैं अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या है इसका. अफर्मेटिव में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ इज है, एम है या आर है, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. वेरी सिंपल. फर्स्ट पॉइंट जो यहाँ नीचे लिखा है उसको पढ़ लेते हैं हम कि ये कब काम आता है. इन द अबव स्ट्रक्चर वी यूज़ इज विथ ही, शी, ईट और एनी नेम. मतलब यहाँ पे कोई भी नाम होगा, ही होगा या शी होगा या ईट होगा, तो हम इज का इस्तेमाल करेंगे. वी यूज़ आर विथ वी, यू, दे और एनी प्लूरल नाउन. आर को इस्तेमाल कब करेंगे, वी, यू, दे जब होगा या कोई प्लूरल नाउन होगा उसके साथ. बट वी यूज़ एम विद द सब्जेक्ट आई. अगर सब्जेक्ट आई होगा तो हम एम का इस्तेमाल करेंगे. सेम नेगेटिव में भी है. अभी हमने देखा था कि नेगेटिव के लिए क्या होता है, नॉट लाना पड़ता है थर्ड जगह पर और हेल्पिंग वर्ब के साथ. तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है ऑलरेडी, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ प्लस इज या एम या आर, तीनों में से एक लगेगा कोई भी, प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. तो इज जो लगता है वो लगता है ही, शी, ईट या नेम के साथ. एम जो लगता है वो आई के साथ, और आर लगता है यू, वी, दे और किसी भी प्लूरल नाउन के साथ. तो हम नेगेटिव में देख रहे हैं राम इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर, जरा सा अंतर आया, केवल नॉट आ गया बीच में. फिर इंट्रोगेटिव पे आते हैं. इंट्रोगेटिव क्या होता है, हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें. तो क्वेश्चन पूछने में हमने देखा था कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो आगे आ जाता है. अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर और इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर देखिए, केवल एक छोटा सा अंतर देखेंगे आप देखेंगे कि सब्जेक्ट के पहले आ गए हैं हेल्पिंग वर्ब तो इंट्रोगेटिव हो गया, और सब्जेक्ट के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आ गए हैं तो अफर्मेटिव हो गया. तो वैसे आपको सब्जेक्ट के पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लाना है, इज या एम या आर पहले आ जाएंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. इस तरह से सेंटेंस बना, इज राम राइटिंग अ लेटर. क्लियर. आगे बढ़ते हैं, यूजेस देखते हैं. यूजेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. सो कहाँ इस्तेमाल होता है, टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच इज़ हैपनिंग नाउ. अभी जो काम हो रहा है उसको बताने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल होता है. टू एक्सप्रेस टेम्प्रेरी इवेंट्स, सिचुएशंस, इमोशंस. अभी हमने देखा था प्रेजेंट सिंपल जो होता है, इंडेफिनिट होता है, वो परमानेंट सिचुएशन को बताता है, ये टेम्प्रेरी सिचुएशन को बताता है जो टेम्प्रेरी है. टू एक्सप्रेस द फ्यूचर इवेंट्स दैट हैव ऑलरेडी बीन अरेंज्ड. तो कुछ ऐसी फ्यूचर इवेंट जो पहले से अरेंज है उनको बताने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं. टू एक्सप्रेस लेटेस्ट ट्रेंड्स, जो अभी ट्रेंड चल रहा है उसके लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं. फॉर द रिपीटेड एक्शंस विच आर इरिटेटिंग टू द स्पीकर, ऐसी एक्शंस जो कि स्पीकर को, बोलने वाले को परेशान करती है, जिससे वो चिड़चिड़ाता है, ऐसी एक्शंस को इस्तेमाल करने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं. मूविंग टूवर्ड्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, जब कोई काम पूरा हो जाता है. जैसे हमने कहा कि मैं खाना खाता हूँ, ये सिंपल प्रेजेंट है. मैंने कहा कि मैं खाना खा रहा हूँ, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है. लेकिन जब ऐसा तो नहीं कि मैं दिन भर खाना खाता रहूँगा, मैं खाना खा चुका हूँ, तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ओके, तो हम आते हैं अफर्मेटिव में.
यहाँ पे नई चीज़ इंट्रोड्यूस हो रही है, वो है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ हैज़ या हैव लगता है, हेल्पिंग वर्ब है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अभी तक हम फर्स्ट देख रहे थे, अब थर्ड फॉर्म है। तो क्या होगा, सेंटेंस बन गया राम हैज़ रिटन अ लेटर। अब हैज़ कब लगता है, हैव कब लगता है, नीचे मैंने दे रखा है, राइट। आगे बढ़ते हैं, नेगेटिव में आते हैं। तो नेगेटिव में क्या होता है, वही थर्ड नंबर पे नोट आ जाता है। तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हैज़ है, हेल्पिंग वर्ब है, प्लस नोट तीसरे नंबर पे आ गया। बाकी वर्ब की फॉर्म में कोई चेंज नहीं है और ऑब्जेक्ट सेम सेम है। देखिए आप, राम हैज़ नॉट रिटर्न अ लेटर, सही है। इंट्रोगेटिव और अफर्मेटिव में क्या अंतर है, अफर्मेटिव में जो है सब्जेक्ट प्लस पहले होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होता है, लेकिन इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले होता है, बाद में सब्जेक्ट होता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी हैज़ या हैव पहले आ गए, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। सो हैज़ राम रिटर्न ए लेटर, ये सेंटेंस आपका बन गया। दोनों पॉइंट देख लेते हैं। इन द अबव स्ट्रक्चर वी यूज हैज़ व्हेन द सब्जेक्ट इज ही शी इट और एनी नेम, थर्ड पर्सन सिंगुलर। यानी कि हैज़ का इस्तेमाल कम करते हैं जब कोई सब्जेक्ट ही हो, शी हो, इट हो या कोई नाम हो, जैसे कि राम एक नाम है इसलिए हैज़ का इस्तेमाल हुआ है। बट वी यूज हैव विद द अदर सब्जेक्ट्स लाइक आई, वी, यू, दे और एनी प्लूरल। लेकिन इसकी जगह अगर आई होता, वी होता, यू होता या दे होता तो हम हैव का प्लूरल कर हैव का इस्तेमाल करते, और अदर देन थर्ड पर्सन, कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर के अलावा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूजेस क्या है, यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टू एक्सप्रेस रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शंस। अभी बात हुई थी कि जो एक्शन पूरी हो जाती है उसको बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। टू डिस्क्राइब समथिंग दैट हैड हैपन इन द पास्ट बट द एग्जैक्ट टाइम इट हैपन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। कुछ ऐसी चीज़ को बताने के लिए भी काम आता है जो पास्ट में हुई है, लेकिन उसका जो समय है वो मायने नहीं रखता कि कब हुई है। टू एक्सप्रेशन एक्शन दैट इज रिपीटेड बिटवीन द पास्ट एंड प्रेजेंट टेंस, ऐसी एक्शन जो कि रिपीट हो रही है पास्ट और प्रेजेंट के बीच में, मतलब पास्ट में हुई होगी और प्रेजेंट तक चली आ रही है, तो ऐसी एक्शन जो है उसको भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल करते हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कुछ और चीज़ें ज़रूरी है, जिसमें कि ऑलरेडी, जस्ट एंड येट आर ऑल्सो यूज विद द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ऑलरेडी का इस्तेमाल करते हैं, जस्ट का करते हैं, येट का करते हैं, इनका भी इस्तेमाल किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ। इनका मतलब क्या है, ऑलरेडी मीन्स समथिंग हैज़ हैपन सूनर देन वी एक्सपेक्टेड, मतलब कुछ ऐसा जल्दी काम हो जाना, जितना हमने एक्सपेक्ट किया उससे पहले कोई काम हो जाए उसको ऑलरेडी कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि आपने प्रोजेक्ट कर लिया, तो आप बोलते हैं हाँ ऑलरेडी कर चुका हूँ, मतलब उन्होंने पहले एक्सपेक्ट नहीं किया था आपसे। जस्ट मीन्स अ शॉर्ट टाइम अगो, अभी अभी किसी काम को आप करते हैं उसको कहते हैं जस्ट। आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई लंच, मतलब मैंने अभी लंच किया। तो ऐसा पॉइंट जो होता है उसके साथ हम जस्ट का इस्तेमाल करते हैं। येट का इस्तेमाल तब होता है जब कोई काम समय हो जाने के बाद भी हुआ नहीं है, निगेटिव या इंट्रोगेटिव में पहुँचा जाता है। जैसे कि क्या आप घर पहुँच गए, तो आप बोल सकते हैं नो आई हैव नॉट रीच्ड येट, मतलब मैं अभी तक वहाँ नहीं पहुँच पाया हूँ। तो येट का मतलब है नेगेटिव में। ठीक है, इंट्रोगेटिव में भी येट का इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी तीनों तरह के स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। यहाँ पे हम देखते हैं, इसका नाम देख के हमें अजीब लगता है कि परफेक्ट भी और कंटिन्यूस भी, तो इसका स्ट्रक्चर भी ऐसा ही है। क्योंकि ये परफेक्ट है तो इसमें हैज़ आएगा, और क्योंकि ये कंटिन्यूस है तो मैंने आपको बताया था कि कंटिन्यूस जहाँ जहाँ आएंगे वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आती है। तो देखते हैं अफर्मेटिव में क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस बीइंग प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। अब ये सिंस फॉर और टाइम को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें हैज़ भी लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी भी लगेगी, इन दोनों को जोड़ने के लिए हम बीइंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब सेंटेंस को देखिए, राम हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 11 o'clock। तो सिंस और 4 को हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो देखते हैं क्या हो रहा है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज़ या हैव आ गया, बीन सबके साथ आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी सबके साथ आएगी। तो राम हैज़ बिन राइटिंग अ लेटर सिंस 11 o'clock। वहीं पर हम जब नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में नोट जो तीसरी प्लेस अपनी नहीं छोड़ता है, तो सब्जेक्ट और हैज़ है और बीन के बीच में नोट आ गया। तो क्या आ गया, सब्जेक्ट हैज़ हैव नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस 4 प्लस टाइम, राइट। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि नॉट जो है वो अपनी जगह नहीं छोड़ता, तो राम हैज़ नॉट बीन राइटिंग अ लेटर आ जाएगा। फिर आते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, अफर्मेटिव में से हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आइए। तो हेल्पिंग वर्ब कौन है, हैज़ है, तो हैज़ को आगे ले आइए, हैज़ को आगे ले आए, बाकी स्ट्रक्चर सेम, बस क्वेश्चन मार्क लगता है। हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस 4 प्लस टाइम एंड क्वेश्चन मार्क।
अब यही सेंटेंस जो आपने पहले लिखा था, राम हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 11 o'clock, उसमें से केवल हैज़ को आगे लाइए, तो हैज़ राम बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 11 o'clock, ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बन गया। आगे बढ़ते हैं, इसका यूज़ कहाँ है। इट इज़ जनरली यूज इन सच एक्शंस विच मे टेक लॉन्गर टाइम एंड डन इन स्टेप बाय स्टेप मोड। ये ऐसी एक्शंस में काम आता है जिसको ज़्यादा समय लगता है और जो स्टेप बाय स्टेप होता है, जैसे घर बनने का काम, रोड बनने का काम, पढ़ाई करने का काम, ये स्टेप बाय स्टेप होता है, जो पूरे हो भी चुके हैं और अभी चल भी रहे हैं। कुछ हिस्सा उसका पूरा हो गया, कुछ अभी चल भी रहा है। जैसे रोड का काम होता है तो रोड बन चुका है, पुलिया बन रही है, तो परफेक्ट भी है, कंटिन्यूस भी है। टू शो समथिंग हैज़ स्टार्टेड इन द पास्ट एंड हैज़ कंटिन्यूड अप टिल नाउ, कुछ ऐसी चीज़ें बताने के लिए कि जो पास्ट में स्टार्ट हुई थी और अभी भी चल रही है। ये सब चीज़ें, बड़े बड़े लंबे लंबे काम जो होते हैं वो हमेशा ऐसे ही होते हैं जिनमें टाइम लगता है। यू कैन ऑल्सो यूज़ द टेंस विदाउट अ ड्यूरेशन, जरूरी नहीं है आप ड्यूरेशन के साथ ही इस्तेमाल करें, आप डायरेक्ट ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, इस तरह भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हमें टाइम बताने की जरूरत नहीं है कि 15 मिनट से या 1 घंटे से। ठीक है, सो हियर एंड्स दी ऑल present tense. This is the end of present tense. We will discuss the next tense in the next video. Thank you very much. Please like and subscribe to my channel so that you can get the new videos, and press the notification bell icon. Thank you very much.